इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से इन 5 टाइप से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट पे है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन कंप्यूटिंग, अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that allows multiple users to use at the same time. It does not allow any direct communication between users, meaning that each user must complete their tasks before passing control on to the next user. मतलब कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम टाइम में मल्टीपल यूज़र्स इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन एक यूज़र अपने एक जो प्रोसेस होंगे, एक बैचेस के प्रोसेस, वो एक ही टाइम में एग्जीक्यूट होंगे, फिर दूसरे बैचेस के प्रोसेस आते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ प्रोसेस के बैचेस बन जाते हैं, जो कि एक ही प्रोसेस, जिन पे एक ही टाइप का प्रोसेस होना होता है, और वो एट अ टाइम एक ही टाइप के प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। Second is multiprocessing. Multiprocessor operating system are used in operating system to boost the performance of the multiple CPUs within a single computer system. Multiple CPUs are linked together so that a job can be divided and executed more quickly. यानी इस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, इसमें एक ही CPU में या एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, जो किसी भी प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं, किसी भी जॉब को, तो उसको एक प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस में हो रहा होता है, और वो जो काम होता है, वर्क होता है, उसको बहुत जल्दी बूस्टअप कर देते हैं, उसको परफॉर्मेंस इनकी ज़्यादा हो जाती है। यानी एक प्रोसेस है, वो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले रहा है, जब वो मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम में आएगा वो जल्दी हो जाएगा और दूसरे प्रोसेस को वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। Multi-programming operating system has ability to execute multiple programs with using of only one processor machine. मतलब कि किसी भी सिस्टम में एक प्रोसेसर मशीन में आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला सकते हो। इसकी एग्जांपल है, a user can use MS Excel, download application, transfer data from one point to another point, Firefox और Google Chrome browser and more at the same time. यानी एक हम सिस्टम में एट अ टाइम बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसी वक्त हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स पावर पॉइंट पे बना सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स को हम सेंड कर सकते हैं। तो एक ही सिस्टम के अंदर एट अ टाइम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम रन करवा सकते हैं। Multitasking operating system. Multitasking in an operating system is allowing a user to perform more than one computer task at a time. The operating system is able to keep track of where you are in these tasks and go from one to another without losing information. मल्टीटास्किंग में हम एक ही वक्त में बहुत सारे टास्क एक ही मशीन पे या प्रोसेसर पे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब हमें अगर पावर पॉइंट पे हम कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें गूगल से या क्रोम से हम सर्च करते हैं, तो हमारा जो वो काम होता है हम उसको बैकग्राउंड में उसको वेटिंग में रख देते हैं, हम दूसरे टास्क को करने लग जाते हैं, तो हमारा वो जो टास्क होता है वो लूज़ नहीं होता। जब हम वापस आते हैं तो वो वहीं पर रुका हुआ होता है, फिर हम उसको फिर मज़ीद प्रोसेस करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम is an operating system that guarantees real-time application a certain capability within a specified deadline. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है, किसी भी प्रोसेस को एक टाइम दे दिया जाता है कि वो उस टाइम के अंदर रहकर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। वो टाइम ख़त्म हो जाता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे ना हो। फर्दर जब हम इसके एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसकी एग्जांपल में बहुत सारे ऑटोमेटेड मशीन्स आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 टर्म्स और आती हैं, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एट अ टाइम एक ही वक्त में एक सिंगल यूज़र इसको यूज़ कर रहा होता है, जबकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही वक्त में मल्टी यूज़र्स, एक से ज़्यादा यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे होते हैं एक ही वक्त में।